स्टार्ट करते हैं। तो जो ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है ना, उसमें डिफरेंस ये है कि एज कम्पेयर टू पीएल या होलसेल हम एफडीए कर रहे होते हैं, जिसमें हम अपनी इन्वेंट्री लेके अमेजोन के वेयर हाउस में दे रहे होते हैं। लेकिन ड्रॉप शिपिंग का मॉडल ये है कि आपने इन्वेंट्री लेनी ही नहीं है। आपने क्या करना है, आपने भाई यहाँ से कहाँ गया, आपने अपनी प्रोडक्ट सोर्स करनी है किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म से। किसी भी प्लेटफॉर्म से आप सोर्स करेंगे अपनी प्रोडक्ट और उसको चेक करेंगे जाके अमेजोन पे वो कैसी बिक रही है और उसका जो प्राइस है वो क्या है और उसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या आ रही है। तो आप वो प्रोडक्ट को लगा लेंगे अपने स्टोर पे और जब आपको ऑर्डर आएगा तो आपने जहाँ से सोर्सिंग की हुई है अपनी प्रोडक्ट की, आप वहां पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे और आपको जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है आपकी वो निकल आएगी। इसमें इसमें जो ट्रेडिशनल वेज है वो यही है कि आप मोस्टली जो ड्रॉप शिपिंग होती है वो यही होती है कि आप थर्ड पार्टी जो रिटेल वेबसाइट्स हैं उनसे कर लें। काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो आप जिसमें आपको जो है प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं जो आप जो है बेच सकते हैं अमेजोन पे वाया ड्रॉप शिपिंग। बट उसमें ये इशू है कि पॉलिसी की अमेजोन की जो ड्रॉप शिपिंग की पॉलिसी है ये उस चीज को वायलेट करती है। बिकॉज अमेजोन कहता है कि आपने अगर कोई ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आप ड्रॉप शिपिंग करो, लेकिन जब आपकी प्रोडक्ट अपने किसी कस्टमर तक जाएगी तो उस पर जो पैकिंग है या उस पर जो सेलर ऑफ द रिकॉर्ड है वो आपका अपना नाम आ रहा हो, जो आपका जो सेलर है जो बेच रहा है बंदा उसी की पैकिंग में जाए। लेकिन अगर आप इस चीज को वायलेट करोगे और आप फर्ज करोगे आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट है आप वहां से एक चीज लेके भेज देते हो अपने कस्टमर को, तो इससे ये होगा कि कस्टमर कंप्लेन करेगा कि मैंने तो अमेजोन को ऑर्डर किया था लेकिन मुझको जो पैकिंग मिल रही है वो किसी और वेबसाइट से मिल रही है। तो उसकी वजह से पॉलिसी वायलेशन आती है इस मॉडल में। तो इसका जो सेफेस्ट तरीका है वो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने अकाउंट्स बनाएं, ड्रॉप शिपिंग अकाउंट्स बनाते हैं हम डिफरेंट होलसेलर से और इस तरह के और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक इन्वेंट्री सोर्स हो गया या डूबा हो गया, ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको अलाउ करते हैं और जो आपके साथ अकाउंट बनाते हैं ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट। आप उनके पास जाते हैं और आप उनसे कहते हैं कि जनाब ये हमारे अमेजोन पे ड्रॉप शिपिंग करनी है और ये हमारी बिजनेस डिटेल्स है। उस पर आप अपना अकाउंट बनाते हैं उनके साथ और आप उनकी आइटम्स लिस्ट करते हैं अपने अमेजोन के स्टोर पे। और जब जब भी आपको ऑर्डर आएगा आप वो अपना ऑर्डर जो है फुलफिल करवाएंगे अपने उस सोर्स से। इसमें हम इसकी तरह मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बेनिफिट्स में, लिमिटेशंस और जो प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस का मैंने आपको पहले भी बता दिया, जो उसमें जो मेन प्रॉब्लम आता है वो यही आता है कि पॉलिसी वायलेशन आती है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और आप किसी ऐसी वेबसाइट से कर रहे हैं जो अपनी पैकिंग में भेज रही है, बजाय इसके कि वो सिंपल प्लेन पैकिंग में भेजे या वो आपकी आपकी सजेस्टेड पैकिंग में भेजे, ताकि जो कस्टमर के पास पैकिंग जाए आपके ऑर्डर की उसमें आपका नाम आ रहा हो कि आप जिससे उसने ली है उसकी ही पैकिंग हो, एज कम्पेयर टू कि अगर आप अमेजोन पे ऑर्डर कर रहा है और उसको पैकिंग जा रही है वॉलमार्ट की या सैम क्लब की, तो उस पर फिर वो कंप्लेन आती है और उस पर फिर अकाउंट सस्पेंड होता है आपका। लेकिन अगर आप जो सही मेथड है ड्रॉप शिपिंग का कि आप जो उनके जो ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर्स हैं, यूएस में बहुत सारे सप्लायर हैं या इवन चाइना बेस्ड ब्रांड्स के भी सप्लायर्स हैं, तो आप उनसे अकाउंट बनाएंगे अपना ड्रॉप शिपिंग का और उनकी आइटम्स आप लगाएंगे और जब आपको ऑर्डर आएगा तो आप उनसे फुलफिल करवाएंगे, तो फिर आपको ना कंप्लेन आएगी और ना आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। इसमें बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट इसका ये है कि इसका जो मनी साइकिल है वो बहुत शॉर्ट है एज कम्पेयर टू होलसेल या प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल में जिस तरह हमने बात की कि 8 महीने या साल लग जाता है आपको ब्रेक इवन पे या प्रॉफिटेबिलिटी में जाने में, या होलसेल की बात की जिसमें 4 से 6 महीने आपको लग जाते हैं अपना बिजनेस सेटअप करने में। ड्रॉप शिपिंग का ये है कि आप एट अ टाइम आइटम्स लगाते जाओ, आप ऑर्डर्स आ रहे हैं और आप साथ साथ आपका जो बिजनेस है वो खड़ा हो गया। ठीक है। और लिमिटेशंस की बात की, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि इसमें यही इशू है कि आपने जब ड्रॉप शिपिंग करनी है उसको सही तरीके से करना है। ये नहीं है कि आपने अमेजोन के कंपेटिटर से ही लेके आपने चीज भेज दी अपने कस्टमर को, तो उसमें फिर आपको जो है वो पॉलिसी वायलेशन पड़ेगी और अकाउंट सस्पेंड होगा। प्रिकॉशन में भी यही चीज है कि जब हम हंटिंग करते हैं किसी भी प्रोडक्ट की तो हमने उसको किस तरह से हंट करना है, उसमें कौन कौन सी चीजों का हमने ख्याल रखना है और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है जिनको हमने अवॉइड करना है, उसका मैं आपको आगे बताता हूँ जब मैं हंटिंग करते जाता हूँ। इसमें यही स्टेप, इसके भी बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जिस तरह पीएल के हैं या होलसेल के हैं कि आप एक प्रोडक्ट को हंट करोगे, उसके बाद आप उसकी सोर्सिंग करोगे, उसके बाद आप उसकी लिस्टिंग करोगे और बाद में आपको ऑर्डर आएगा तो आप ऑब्वियसली उसको मैनेज करोगे। प्रोडक्ट हंटिंग की बात कर लेते हैं। इसमें भी कुछ मेथड्स वही हैं कि आप कीपा की मदद से भी हंटिंग कर सकते हैं कि आपने अगर जैसे भी असलान भाई ने बताया होलसेल के मॉडल में आपने प्रोडक्ट्स लगा लिंक अच्छे बीएसआर वाली,
उन्हीं को आप सोर्स कर सकते हो फॉर ड्रॉप शिपिंग मेथड एज वेल। इसी तरह बाकी जो है बेस्ट सेलर मेथड जो अभी शेख भाई ने भी बताया, जैसे प्राइवेट लेबल के मॉडल में कि आप बल्कि आपको दिखाई देता हूँ यहाँ से। हम्म, और अच्छा, इसमें भी आप ये कर सकते हैं कि बेस्ट सेलर को आप खोल लें और यहाँ से आप हंटिंग कर सकते हैं। जैसे ये डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं आपके पास। लेट्स सपोज आप कहते हो कि पेट सप्लाईज में मैंने जाना है, तो पेट सप्लाईज को आप खोल लें और आप इसकी हंटिंग कर सकते हैं। और दूसरा जो मेथड है, आपको मैंने पहले भी बताया कि कीपा की वजह से आप क्या करेंगे कि आप अपना फिल्टर्स लगा के, अगर आप चाहते हैं कि 1,000 से लेके 2,000 के BSR में हो या 5,000 से 10,000 के BSR में हो, तो आप वो फिल्टर लगा के आइटम्स निकाल लेंगे और बाद में आप कोशिश करेंगे इसको हंट करने की। और या आप अपने सप्लायर से भी पूछ सकते हो कि भाई ये आइटम आपके पास है कि नहीं है। उनके पास अपने कैटलॉग्स भी होते हैं, वो आपको कैटलॉग्स भी फराहम कर सकते हैं जिसमें भी, जिसके थ्रू भी आप हंटिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप पहले चूज कर लेते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट होती है, उसमें फिर आप जो प्रोवाइडर होता है, जो सप्लायर सप्लायर होता है, उसके साथ आप प्राइस तय कर लेते हैं। नहीं, प्राइस उनकी पहले मेंशन होती है, उनकी वेबसाइट पे आप जाएं तो मेंशन होगी। और फिर आप उसके साथ अकाउंट खोलेंगे तो वो पाबंद होगा आपको देने का। जी, और साथ आप प्रोडक्ट आपने आपने लगानी ही प्रोडक्ट तब है जब आपको पता होगा कि यार ये प्रोडक्ट मुझे इतने की मिल रही है और ये अमेजोन पे इतने पे बिकेगी और इतना बड़ा प्रॉफिट होगा। अमेज़न पे आपको ऑर्डर मिल जाता है, यानी आप ऑलरेडी सेल कर चुके हो, उसके जी, बाद आप खरीद रहे हो। यस, उसमें जो जो टाइम का स्पैन, अगर आपने उसको 30 डेज डिलीवरी दी है, तो आप इसे करने के लिए 30 डेज डिलीवर। हाँ, हम हमारा जो शिपिंग टेम्पलेट होता है जिसमें हमने हैंडलिंग टाइम और अपना ट्रांजिट टाइम मेंशन करना होता है हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट, वो हम उसके अकॉर्डिंगली ही एडजस्ट करते हैं अपने सप्लायर की जो है ना अवेलेबिलिटी के मुताबिक। या जो हमारे सप्लायर ने हमें जो बताया होता है कि भाई मैं ये 4 दिन में कर दूंगा डिलीवर या मैं 5 दिन में डिलीवर कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली ही हमने अमेजोन पे जो अपनी आइटम लिस्ट करनी है तो हम प्रॉमिस डिलीवरी डेट देंगे अपने कस्टमर को, ताकि वो उसके अंदर ही उसको इनकॉर्पोरेट करे। वो तो परचेज करने वाला वो पहले आपको कर चुका होता है, आप उसको करें। जी, इसमें ये है, इसमें यही बेनिफिट है इसका कि आपकी इन्वेंट्री खरीदनी नहीं पड़ती, आपका जो कैपिटल है वो स्टक नहीं हुआ होता। आपको जब ऑर्डर आएगा आपने तभी ही जाके आगे ऑर्डर करना है। सर आजकल जो इशू होता है, सब इसके साथ साथ क्वेश्चन है कि इशू ये आ रहा है कि कहते हैं कि जो इस कंटेनर की जो फ्रेट चार्जेस $5,000 थे जी, ओवर से पहले, आजकल वो $23,000। जी, ऐसे ही है। तो इसमें क्या सीन चल रहा है उसके इस पे? इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो हमारे सप्लायर होते हैं वो मोस्टली हैं USA के, ठीक है। या इवन अगर चाइना के भी हों तो वो मोस्टली एयरशिप कर रहे होते हैं और एयरशिप में वो अपने टाइम पे पहुंच जाती है आइटम 5 से 7 दिन में या 10 दिन तक तो मैक्सिमम। उसमें कॉस्ट जो सी रूट की कॉस्ट ज्यादा। सी रूट की नहीं, सी रूट से नहीं वो कर रहे होंगे, वो बाय शिप कर रहे हैं, बाय एयर कर रहे होंगे, सॉरी, वो आइटम्स बाय एयर कर रहे हैं तो उन्होंने मेंशन किया होता, मैं आपको दिखाऊंगा अभी सप्लायर है। हम उससे ज्यादा करेंगे, अगर सप्लायर हमें 5 दिन का कह रहा है तो हम कम से कम 7 दिन की विंडो रखेंगे अपने लिए। अमेजोन पे हम सेटिंग कैसे करेंगे कि हैंडलिंग टाइम और ट्रांजिट टाइम मिला के 3-7 दिन बन रहे हो, ताकि अगर 1-2 दिन आगे पीछे भी करता है सप्लायर तो वो टाइमली डिलीवरी लाजमी हो। कौन चीज? हाँ, तो वो हम अभी देखते हैं ना, ये प्रोडक्ट्स अगर आप लगा लो इनमें से आप बाय बॉक्स ही पता चल जाएगा आपको कि ये प्रोडक्ट अमेजोन बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। अमेजोन बेच रहा हो तो अभी हमें मसला नहीं है, लेकिन उसमें ये इशू होता है कि आप अमेजोन को कम्पीट नहीं कर सकते। आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपका मेन मकसद ही ये है कि आप बाय बॉक्स को विन करो जाके। बाय बॉक्स को विन करोगे तभी आपको सेल आएगी। आप चाहते ही है कि ज्यादा से ज्यादा सेल है। तो अगर आप अमेजोन कोई चीज बेच रहे हैं तो वेरी हार्ड कि आप अमेजोन को कम्पीट कर सको, क्योंकि अमेजोन मोस्टली लोवेस्ट प्राइस पे ही कम्पीट बेच रहा होता है सबसे ज्यादा। तो जब आप बाय बॉक्स नहीं ले सकोगे फिर आपको ऑर्डर नहीं आएंगे तो फिर फायदा नहीं उस आइटम को लगाने का।
वही इसलिए कह रहा हूँ ना कि अगर अमेजोन बेच रहा है एक चीज तो आप उसको कम्पीट ही नहीं कर पाओगे, इसलिए आपकी सेल नहीं आएगी। या अगर ये हो सकता है कि तो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर आपने लगा ली, फिर आपको ऑब्वियसली सेल आ जाएगी। अच्छा जी, इसमें ये प्रॉफिट कैलकुलेशन भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले बताई गई थी कि आप वो एफबीए कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ये भी मैं खोल लेता हूँ ताकि आपको दिखा दूँ। अच्छा, जिसमें ये हमारे सप्लायर एक है, जैसे ये एक डूबा सप्लायर है। आ, इसको देख लेते हैं। ये एक वेबसाइट है इन्वेंट्री सोर्स। ये सारी सप्लायर्स की वेबसाइट है जो कि आपको ड्रॉप शिपिंग करवाते हैं, और जिसमें आपको फुली अमेजोन की जो पॉलिसी है ड्रॉप शिपिंग की उसको कंप्लायंस करते हैं। आप इस पे भी अकाउंट बना लेंगे, फ्री अकाउंट बनता है, और ये आपको बता भी दें कि इनकी सारी इंटीग्रेशन भी हैं ऑटोमेशन के लिए। बजाय इसके कि आप मैनुअली काम करेंगे, इसमें ऑटोमेशन की सूरत भी होती है, जिसमें आपका जो सप्लायर है वो आपके स्टोर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है अमेजोन के स्टोर के साथ, ताकि आपको जो भी ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है आपने, वो आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। एक बटन दबाएंगे, सारे ऑर्डर खुद ही वो प्लेस हो जाएंगे, और उसके अगेंस्ट जो ट्रैकिंग वगैरह अपडेट होनी होती है वो भी ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। ये इसमें आपको देख लें, वो बता रहा है अमेजोन के साथ भी इनकी इंटीग्रेशन है, वॉलमार्ट के साथ भी है, ईबे के साथ भी है, सारे स्टोर्स के साथ ये इंटीग्रेट करते हैं। इसमें अंदर काफी सारी लिस्ट है सप्लायर्स की, उसी में से एक ये सप्लायर है डूबा, इसको हम देख लेते हैं। ये देखें, ये इसका सिंपल अकाउंट बन जाता है, फ्री ट्रायल बनता है इसका 30 दिन का, तो आप भी बना सकते हो। ये देखें, इसके अंदर क्या सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये सारी ड्रॉप शिपिंग के लिए अवेलेबल है। इसमें से अगर आप कुछ भी देख लो, आप निकाल लेते हैं अभी। अच्छा, इनमें से कोई एक प्रोडक्ट आगे देख लेते हैं, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको मैं खोल लेता हूँ। अच्छा जी, ये मसला क्या है? ये देखें, इसमें मुझे ये प्राइस दे रहा है कि 11.55 डॉलर की प्राइस है इसकी, और आगे मुझको वो बता रहा है एवरेज प्रोसेसिंग टाइम, कि ये एक दिन के अंदर अंदर मेरा ऑर्डर प्रोसेस कर देगा। लेकिन इसने आगे मुझे ये भी प्रोविजन दी हुई है कि ये अमेजोन पे आप नहीं लगा सकते। ये सप्लायर मुझे पहले ही बता रहा है कि ऑलरेडी सीख है सबके, तो हमें रूल्स का पता चलता है। जी, ये बात भी दूसरा कि ये जो ब्रांड है उसने इनको कहा हुआ है कि आप ये आइटम अमेजोन के लिए नहीं बेचोगे। दैट इज वाई उसने पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया कि प्रोहिबिटेड और अमेजोन, कि आप इसको ना बेचो। अच्छा, हम इसको छोड़ देते हैं, कोई और आइटम देख लेते हैं आगे। मजेदार नहीं है आइटम सारी। यहाँ पे सेल लगी हुई है आई थिंक, पीछे चलते हैं। ये देख लेते हैं, यहाँ पे सेल लगी हुई है। मजा नहीं आ रहा। ये प्रोडक्ट देख लेते हैं। क्या चीज दोबारा बताइए? हाँ, डिफरेंट वेबसाइट का ये भी फायदा है कि अगर आप एक आइटम बेच रहे हो, अगर आपके पास उसके मल्टीपल सोर्स हैं, तो उसका आपका बेनिफिट ये होगा कि अगर एक सोर्स से आप आउट ऑफ स्टॉक भी होते हो, तो आप दूसरे सोर्स से ऑर्डर फुलफिल करवा सकते हो। इसलिए भी ये बेनिफिशियल है कि आपके पास मल्टीपल सोर्स हो एक आइटम के ही, अगर आप एक आइटम बेच रहे हो या ज्यादा भी बेच रहे हो, ताकि आपको अगर ऑटो स्टॉक होता है एक साइड से, तो आप दूसरी साइड से ऑर्डर फुलफिल करवा लो। प्राइस में फर्क आता है ऑब्वियसली, डिफरेंट सप्लायर की डिफरेंट प्राइस होती है। जैसे अब ये आइटम है, इसको देख लें आप, ये देखो कह रहा है कि 28 डॉलर की दे रहा है वो, और आगे वो बता रहा है कि शिप हो रही है ये हांगकांग से, चाइना से हो रही है ये। आगे उसने इसकी इन्वेंट्री भी शो की हुई है, आगे वो उसका टाइम भी बता रहा है कि एक दिन के अंदर अंदर ये ऑर्डर शिप कर देता है। ये डिलीवर की नहीं बता रहा है, ये शिप का बता रहा है कि एक दिन के अंदर शिप करेगा। बाकी इसके अगर आप शिपिंग डिटेल में चले जाओ, तो यहाँ पे वो आपको बताएगा कि डिलीवरी डेट एस्टिमेट है 3 से 7 दिन का। ठीक है, हो गया।
और आगे उसने उसकी प्राइस भी बताई हुई है शिपिंग की कि $10.43 उसकी शिपिंग की प्राइस है। तो ये अगर आप इस आइटम को हम चेक करें अमेजोन पे कि अमेजोन पे कैसी बिक रही है, वो आप आगे लिख लो। ये प्रोडक्ट आप तो ये देखें, ये प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है। और इसका अगर आप देख लो, पहले तो हमने ये चेक करना है कि इसको कितने सेलर बेच रहे हैं। जितने ज्यादा सेलर बेच रहे हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा, बिकॉज दैट मीन्स के ब्रांड को कोई मसला नहीं है और वो अलाउ कर रहा है बाकी सेलर्स को भी बेचने के लिए। उसके अलावा आप देख लेंगे ये 45.5 की बिक्री है इस टाइम। ये प्राइस कम हुई है इसकी। हाँ जी, उधर 28 की और $10 की शिपिंग है। जी, बताना भी नहीं है आपका ना, डूबा के साथ इंटीग्रेट होता है। जो स्टोर है ना आपका अमेजोन का स्टोर, वो इंटीग्रेट हो जाता है। जैसे ही उस आइटम के ऑर्डर आते हैं वो आगे डूबा के अकाउंट में खुद ही आ जाते हैं। आपने सिर्फ जाके वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना होता है, बटन देख दबाना है तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा खुद ब खुद ही। उसका जो एड्रेस वगैरह होता है कस्टमर का, वो पहले से ही सारा कुछ उसके पास आया होता है डूबा के पास। आपने सिर्फ जाके परचेज पे क्लिक करना होता है। तो वो पैकिंग आपको प्लेन पैकिंग देंगे। प्लेन पैकिंग होती है बिल्कुल साफ। अगर आप उसको कस्टमाइज करवाना चाहते हो नहीं प्रॉब्लम होगा आपको। तो आपको प्रॉब्लम तब होगा जब अगर कोई थर्ड पार्टी से जो वेबसाइट है उसकी पैकिंग जा रही है, वॉलमार्ट की या सैम की पैकिंग जा रही है। लेकिन अगर प्लेन पैकिंग जा रही है दैट्स ओके। अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हो आप उसको कस्टमाइज भी कर लो। आप सप्लायर से बात कर लो, डूबा के सप्लायर से, उसे कहो कि भाई मुझे कस्टमाइज चाहिए, तो आपको कस्टमाइज भी कर देगा वो। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट है, इसको अगर हम चेक कर अमेजोन की चीज पे, अमेज़न के थ्रू हम डिलीवर कर रहे हैं, हाँ प्लेन में लिए हैं तो उसको नहीं, अमेजोन उस पर लोगो नहीं लगाता। लोगो आपकी प्रोडक्ट का ही होता है जो भी है। अच्छा, इसको हम चेक कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, ये क्या यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, यार कहाँ फंस गए? जैसे अब ये प्रोडक्ट है, इसको हम चेक करेंगे तो इसको हमने जो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है, इसको हम योर फुलफिलमेंट वाले मॉडल पे चेक करेंगे, एफडीएम वाले मॉडल पे। तो अगर लेट्स सपोज अगर हम इसको 50 की बेचते हैं इस आइटम को, और हमारी कॉस्टिंग कितनी है, तो कॉस्टिंग हमारी होगी, डूबा पे देख लेते हैं। कॉस्टिंग हमारी है 28.43 ये, और इसमें $10 की शिपिंग ऐड हो रही है, तो तकरीबन ये $39 की पड़ेगी। तो आप इसको $39 पे यहाँ पे लिख लें। तो ये आपको $3-3.5 का प्रॉफिट दिखा रहा है इस आइटम के अगेंस्ट। इस तरह आप इसमें मल्टीपल आइटम निकाल सकते हैं। इसको आप सर्च बाय आइटम कर सकते हैं, सर्च बाय कैटेगरी कर सकते हैं डोबा के लिए स्पेसिफिकली। और आप इसके अलावा फाइंड सप्लायर्स पे जाके इसके कोई 200-300 सप्लायर्स हैं, आप उनको सप्लायर वाइज भी चेक कर सकते हैं हर आइटम्स को। तो कॉस्टिंग वाला तो ये प्लीज सारा खुली हुई ट्रांसफर ये जो कंपैरिजन करना और ये इसकी बात कर रहे हैं। ये एफडी कैलकुलेटर है। इसमें आपने पहले जो यूज कर रहे थे होलसेल और टीएल के लिए, वो फुलफिलमेंट बाय अमेजोन का कर रहे थे। अभी आपने फुलफिलमेंट बाय अमेजोन वाला नहीं करना है, आपने योर फुलफिलमेंट वाला करना है, क्योंकि आप एफडीएम कर रहे हो, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अमेजोन का हम कर नहीं रहे, ये तो वैसे ही वो शो कर रहा है। हमने तो इसको देखना है, इस वाले मॉडल को। आप चाहो तो इसको एफबीए भी करा दो, मसला तो कोई नहीं है। आप आइटम ले लो इनसे और आप उसको अमेजोन के वेयरहाउस में भेज। अच्छा, इसके अलावा इसको आप सर्च करने के लिए डिफरेंट सप्लायर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ ये तो एक हो गया ना, जैसे ये है। अच्छा, ये ऐसे करने नहीं दे रहा, इसके लिए प्लान लेना पड़ेगा। ये इसका बिजनेस प्लान की भी डिटेल्स आ रही हैं यहाँ पे कि स्टार्टअप के लिए $14.99 का है पर मंथ। उसके अलावा बिजनेस मॉडल भी है, इंटरप्राइज मॉडल भी है।
और इसमें इसकी बेहतरीन बात यह है कि ये आपको फुल सपोर्ट करते हैं। अगर आपको कोई इनवॉइस का इशू आता है या आपको अगर कोई ब्रांड की तरफ से ऑथराइजेशन लेटर चाहिए ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो ये आपको, ये यूएस बेस्ड है लेकिन इसके सप्लायर ज्यादातर चाइनीज है। लेकिन यूएस सप्लायर्स भी हैं, इसके यूएस प्रोडक्ट्स भी हैं। उसके अलावा हमारे पास और भी काफी सारे सप्लायर हैं जो कि ऑटोमेट ड्रॉप शिपिंग करवाते हैं, जिसमें इसकी मंथली है। लेकिन इसमें इसके जो बेनिफिट है वो ये कि ये मैनुअल ऑर्डर प्रोसेसिंग नहीं है, ये मैनुअल चीजें नहीं है, ये ऑटो पे है। अब बजाय इसके कि आप एक एक ऑर्डर जाके खुद से प्लेस करें, आपको 100 ऑर्डर आया, आप एक क्लिक का बटन दबाओगे, 100 का 100 ऑर्डर आपका प्लेस हो जाएगा। इस तरह उसके बाद क्योंकि एफबीएम मॉडल है, इसमें ट्रैकिंग भी आपने खुद देनी होती है। हर ऑर्डर का अगेंस्ट अमेजोन आपको कहता है कि ट्रैकिंग वाले ट्रैकिंग दे मुझे, तो वो काम भी ऑटो पे खुद ही कर रहा होता है क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन होती है आपके स्टोर के साथ। तो ऑर्डर भी ऑटो पे प्रोसेस होंगे और आपका जो ट्रैकिंग है वो भी वो खुद ही प्रोसेस करेंगे। इसके अलावा और भी हमारे पास सप्लायर हैं। एक ये सप्लायर है, इसके अलावा इसकी भी आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, ये फ्री नहीं है आई थिंक। और ये भी इसी मॉडल पे काम कर रहा है। सब पे हम अमेज़न अकाउंट खोलने के बाद आप खोल सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। और इसमें ये है कि इसमें आपको मसला नहीं होता अकाउंट सस्पेंशन का, बिकॉज वो पैकिंग वाला जो इशू है वो इसमें नलीफाई हो जाता है और आपका पास प्रॉपर एग्रीमेंट होता है। अगर आपको अमेजोन कहे भी कि यार आपने ड्रॉप शिपिंग की है और आपने गलत तरीके से की है, तो आप जाके अमेजोन को ये अपना ये दिखा सकते हैं एग्रीमेंट कि भाईजान मैंने वैलिड सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और अमेजोन की गाइडलाइंस के मुताबिक किया हुआ है, तो आपको वो इशू नहीं आता इसमें। कब आता है? किस कौन से मॉडल पे कर रहे थे? आप डोबा से करो, डोबा की इंटीग्रेशन आ गई है वालमार्ट की। लिस्ट आप खुद करो, लिस्ट करके बाद में आप कनेक्ट करते हो। वो ऑटोमेट सॉफ्टवेयर होते हैं लिस्टिंग के, लेकिन इसमें ऑटोमेटेड ऑटोमेशन नहीं है लिस्टिंग की। लिस्टिंग आप मैनुअली करोगे, लिस्टिंग मैनुअली करोगे, बाद में वो प्रोडक्ट ना कनेक्ट कर दोगे यहाँ पे आगे, उसके जोन से भी ऑर्डर आएंगे ना वो उसको खुद ही उठा लेगा। तो वॉलमार्ट वाले जो ट्रैकिंग है उसमें फिर यही होता है कि आप अमेजोन वाली ट्रैकिंग यूज ना करो, आप कोई और ट्रैकिंग यूज करो। हाँ, फेक ट्रैकिंग सही देख के डालो ना। उनकी ना गाइडलाइन है वॉलमार्ट की ना, आप जाके गाइडलाइंस पढ़ो वैलिड ट्रैकिंग की, तो आपको समझ में आ जाएगी आप क्या गलती कर रहे हो ट्रैकिंग डालने में। उनकी पूरी गाइडलाइन है कि वैलिड ट्रैकिंग कौन सी है। नहीं ठीक है। अच्छा, ये इसके अलावा ये ग्रीन ड्रॉप शिपिंग सप्लायर है, इसके अलावा और भी काफी सारे हैं अगर आप चेक करोगे। इसके अलावा मैंने आपको ये रिकमेंड किया है वेबसाइट इन्वेंट्री सोर्स, इसके पास काफी सारे सप्लायर्स हैं। ये डूबा भी उन्हीं में से एक है, या ग्रीन ड्रॉप शिप है ये भी इन्हीं में से एक है। तो आप यहाँ पे भी अकाउंट बना के यहाँ से भी आप प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। और इसकी आप देख रहे हैं काफी सारी जो है इंटीग्रेशन है, नॉट ओनली विद वॉलमार्ट, अमेजोन और उसके अलावा ईबे, सारे जितने भी ई कॉमर्स की चीजें हैं उन सारों के साथ ये इंटीग्रेट करता है। अच्छा जी, ये कौन सी खोल रही है होलसेल? अच्छा जी, इसमें नेसेसरी क्रोम एक्सटेंशन वही है जो आप पीएल के लिए होलसेल के लिए यूज करते हो, वही कीपा और हीलियम 10 ही आप यूज करोगे अपनी प्रोडक्ट के एनालिसिस के लिए। प्रोडक्ट एनालिसिस में भी आपने ज्यादा यही देखना है कि बीएसआर कितना है और उसकी प्राइस क्या है, बस ये दो चीजें ही आप ड्रॉप शिपिंग में भी देख रहे होते हो। लेकिन एज कम्पेयर टू टीएल और होलसेल आप इसमें ये चीज भी देखते हो कि आपने कम्पीट करना है बाय बॉक्स के लिए। जो बाय बॉक्स की करंट प्राइस है आपने उसी हिसाब से ही अपनी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, उसी हिसाब से ही आपने उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है, बिकॉज आप चाहते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर आए। आपने इसलिए बाय बॉक्स के लिए ही कम्पीट करना है। ये नहीं हो सकता कि आप सेकंड या थर्ड नंबर पे जाके बैठ जाओ, आपको ऑर्डर नहीं आएंगे तो फायदा कोई नहीं। तो इसमें इस मॉडल में यही करना होता है आपने कि आप जो करंट प्राइस चल रही है उस आइटम की, उसी प्राइस को ही कम्पीट करना है आपने। वही प्राइस रखेंगे, आपने बाय बॉक्स जीतना जा रहा है।
उससे कम भी रख लें, वो मसला नहीं है। आप एज लॉन्ग एज आपके पास बाय बॉक्स है, बाय बॉक्स आपके पास है तो सेल्स आपके पास आएगी। अच्छा जी, इसमें और कुछ चीजें हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की चीजें हैं कुछ इसमें के मैनेजिंग शिपिंग टेम्पलेट। शिपिंग टेम्पलेट्स इसलिए जरूरी है कि शिपिंग टेम्पलेट आपको हेल्प करता है बाय बॉक्स जीतने के लिए, क्योंकि जो बाय बॉक्स है वो डिपेंडेंट होता है 2 से 3 चीजों पे। इसमें एक चीज है आपकी प्रॉमिस डिलीवरी डेट, कि एक सप्लायर कहता है कि जी मैं 27 नवंबर को दूंगा, दूसरा सप्लायर कहता है मैं 30 नवंबर को दूंगा, तो अमेजोन जो है 27 नंबर वाले को प्रेफर करेगा बाय बॉक्स के लिए। दूसरी चीज होती है इसकी प्राइस, कि जिसकी प्राइस कम है अमेजोन कोशिश करता है उसको प्रेफर करता है। लेकिन इसमें भी जो प्रायोरिटी है वो डिलीवरी डेट पे ज्यादा है, प्राइस पे कम है, डिलीवरी डेट की ज्यादा है। और थर्ड नंबर पे वही रेटिंग का भी थोड़ा बहुत इशू आता है कि अगर आपकी रेटिंग बहुत ज्यादा ही खराब है स्टोर की तो आपको कम चांसेस हैं बाय बॉक्स मिलने के। उसके अलावा वेब स्क्रैपर की भी एक ऐप है, ये भी ऑटोमेशन के लिए ही यूज होती है, जिसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं और उनको लिस्ट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक, इसमें ऑटोमेशन होती है लिस्टिंग की, ये ऑटोमेटेड करता है लिस्टिंग। और उसके अलावा इन्वेंट्री को भी ये मैनेज कर रहा होता है खुद ही। अगर आपका सोर्स एंड से आपका जो है आइटम आउट ऑफ स्टॉक हुआ है तो ये भी आउट ऑफ स्टॉक कर देगा आपके स्टोर पे जाके, बजाय इसके कि आपको ऑर्डर आ जाए और बाद में आपका सोर्स जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली ही खुद ही जाके आपके स्टोर पे भी उस आइटम को नील कर देगा। तो मतलब एक डिलीवरी चाइना से यूएस में हो गया तो जो कस्टम ड्यूटी या किस्म के मेटल वो सप्लायर खुद डील करता है सर, उसने मुझे सप्लायर डील करेगा, उसने मुझे कह दिया कि भाई $10 की शिपिंग है, तो मैंने उसको वो $10 शिपिंग के देने, दैट्स इट। कस्टम पे अगर फंस गया तो वो क्लियर करेगा, वो उसका अपना है। अच्छा, इसमें और क्या थर्ड पार्टी टूल्स में से आपके पास यही है कि एक तो ये है कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए टूल्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा लगी हुई है, बजाय 100 या हजार प्रोडक्ट लगाए होते हैं आपने ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करना और उसकी प्राइस को मैनेज करना वो बड़ा मुश्किल काम है मैनुअली। तो आप क्या करते हो कि आप उसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज करते हो, जिसमें एक ये बकूल है, उसके अलावा एक ये प्राइस ऑटोमेशन का टूल है बकूल, यहाँ पे आ जा। हाँ, मिल नहीं रहा मुझे। ये मैं ढूंढ देता हूँ बाद में आपको। बकूल, बकूल है, उसके अलावा एक दो और सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, ठीक हो गया। उसके अलावा इसमें और क्या चीज आ जाएगी? ऑर्डर मैनेजमेंट का मैंने आपको बता दिया कि ये मॉडल ऑटोमेटेड मॉडल है, इसमें आपको मसला नहीं होगा, आपने क्लिक ऑफ अ बटन आपके ऑर्डर सारे प्रोसेस हो जाते हैं। बाय बॉक्स आ गया, इसमें भी इतना इशू नहीं है, आपको मैंने बता दिया, बाय बॉक्स का कवर कर दिया है। और ये कंप्लेंट्स वगैरह का भी मैंने बता दिया कि जो आईपी कंप्लेंट्स आती हैं, आईपी कंप्लेंट्स मीन होता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट, को ब्रांड कंप्लेन करे कि आपने जो आइटम लगाई है उसकी परमिशन के बगैर लगाई है, या आपके पास ऑथराइजेशन नहीं थी इस आइटम को बेचने की, तो वो भी इस मॉडल में कवर हो जाती है। क्योंकि अगर आपको कंप्लेन पड़ती भी है तो आप डूबा पे जाके या कोई और जो ट्रस्टेड सप्लायर है आपका, आप उनसे इनवाइस ले सकते हो या उनसे ऑथराइजेशन लेटर लेके अमेजोन को दे सकते हो। इसके अलावा कोई ये हमारा एक स्टोर का स्क्रीनशॉट है सेल्स का, ये हमने तकरीबन 6 महीनों में तकरीबन 1.5 मिलियन तक सेल की है ड्रॉप शिपिंग के स्टोर में। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है किसी के तो मोस्ट वेलकम। जो सिस्टम का एक्सप्लेन कर जो बंदा ये सारी डील कर रहा है इसके जो काम उसको जी, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, उसके अलावा व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उसके अलावा आप अपवर्क पे भी जॉब्स आती हैं फॉर वर्चुअल असिस्टेंट, फॉर होलसेल, फॉर पीएल, फॉर ड्रॉप शिपिंग, तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हो जॉब्स के लिए। कोई और सवाल? हमने उनसे कॉन्टेक्ट नहीं करना, हम होलसेल नहीं कर रहे, हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। हमने ये कोशिश करनी है कि हम अपने सप्लायर, जो हमारा सप्लायर है वो सप्लायर ठीक हो, ताकि अगर हमें कोई कंप्लेन पड़ती भी है, जैसे मैंने बात की कि आईपी कंप्लेन पड़ जाती है कि ब्रांड कहता है कि भाई तुम भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपके पास पीछे ये श्योरिटी हो कि जो आपका सप्लायर है वो आपको प्रॉपर उसकी इनवाइस बना के देगा, जो अमेजोन एक्सेप्ट करता है कि ठीक है भाई आपका सप्लायर ठीक है, आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हो। किसी और का सवाल?